हेलो एवरीवन, दिस इज ओम कश्यप, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द रेड फाइट पे। देखिए, आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के सामने, जिसका नाम है अपोहन, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग कहेंगे उसी को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी या फिर उसी को हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं। कुछ बच्चे जो हमारे संस्थान में पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में, उनका ये कहना था कि सर आप इस टॉपिक को एक बार और रिपीट कर दीजिए ऑनलाइन में, ताकि हम लोग जो है वो क्या करें, उसको पढ़ सके। तो उसी टॉपिक को आज हम क्लियर करते हुए, या फिर हम लोग उसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखो, जब किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो जाता है, दैट मीन्स जो उसका प्राकृतिक किडनी जो उसको जन्म से प्राप्त है ना, वो दोनों किडनी अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है, उस केस में क्या होता है कि उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क से होकर के क्या करना होता है, गुजरना होता है। तो हम लोग को देखना है कि इस आर्टिफिशियल किडनी क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करता है, और जो व्यक्ति को इससे होकर गुजरना होता है उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम लोग अपोहन बोलते हैं, वो जो है, देखिए ये क्या है, आर्टिफिशियल किडनी, या इसी को हम लोग अपोहन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मशीन होता है, जैसे बहुत बड़ा मशीन नहीं होता है, एक छोटा सा ही मशीन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक छोटा सा मशीन है, यंत्र है, यहाँ पे जो लगा हुआ है, और एक व्यक्ति है जिसके हाथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इस मशीन में क्या होता है, तो देखो ये मशीन जो है एक तरह से एक डब्बा की तरह है। ठीक है, जिस डब्बे में क्या भरा हुआ है, कुछ फ्लूइड्स भरे हुए हैं। ठीक है, कुछ फ्लूइड्स जो है वो क्या है, इस डब्बे में, तो हम लोग कहेंगे भरे हुए हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अपोहन द्रव्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग कहेंगे इसको अपोहन द्रव्य बोलते हैं। तो ये अपोहन द्रव्य जो है वो इसमें भरा हुआ है। ठीक है, द्रव्य भरा हुआ है, अपोहन द्रव्य। ठीक है, तो जो हीमोडायलिसिस फ्लूइड है वो इसमें भरा हुआ है, जिसको हम लोग अपोहन द्रव्य बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग कहेंगे इसमें एक ट्यूब लगा होता है, पतली पतली जो है वो नालिका होती है ना, पतली पतली क्या होती है, नालिका होती है ना। जिस नालिका का जो दीवार होता है वो चयनित पारगम्य झिल्ली से बना होता है। चयनित पारगम्य, पहले आप लोग को बता दें कि ये चयनित पारगम्य का मतलब क्या होता है। देखिए, चयनित पारगम्य का मतलब हुआ कि ये पदार्थों को चयन करके कि किन पदार्थों को हमें एक्सेप्ट करना है, मीन्स जो है वो हमसे होकर के पास करेंगे, और किन पदार्थों को बाहर निकालना है। तो मतलब ये चयनित पारगम्य झिल्ली जो होती है, ये झिल्ली इसके सतह पे लगी होती है। ठीक है, ये जो नलिकाएं का एक जो है जाल इसमें बना हुआ है, इस जो हीमोडायलाइजर जो मशीन है, ये जो डब्बा है, इसमें क्या बना हुआ है, तो हम लोग कहेंगे नलिकाओं का एक जाल है। और वो नलिकाओं के बाहरी सतह पे कैसी झिल्ली लगी हुई है, चयनित पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। मतलब ये पदार्थों को पहले चयन करती है कि कौन सा पदार्थ जो है वो इस नालिका के अंदर प्रवेश करेगा, कौन सा पदार्थ इस नालिका से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये जो नालिका है, ये नालिका के बाहरी सतह पे चयनित पारगम्य झिल्ली है। चयनित पारगम्य झिल्ली का जो है वो गुण आप लोग जान गए। अब देखिए, और ये नालिका के अंदर मीन्स जो है, ये जो है नालिका के अंदर हमारा रक्त फ्लो करता है। उसके बाद नालिका के बाहर कुछ द्रव्य भरे होते हैं, जिस द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोहन द्रव्य बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे दो जो है वो क्या है, तो छोटा छोटा जो है वो कंटेनर है, या फिर सीसी बोल सकते हैं, या बोतल बोल सकते हैं, है ना, जो कि ये इस मशीन से कनेक्ट है। ठीक है, इस मशीन में अपोहन द्रव्य, एक साइड से फ्रेश अपोहन द्रव्य जो है वो इस मशीन में डाला जाता है, और एक साइड से जो यूज किया हुआ अपोहन द्रव्य है यहाँ से बाहर निकलता है, मीन्स इसमें आकर के जमा होता है। ठीक है, तो ये इस मशीन के बारे में हम लोग जान रहे थे, जिसमें क्या था, एक ड्रम है बड़ा सा, जिसमें जो है वो नालिका है, जिस नालिका की दीवार चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी हुई है, और यहाँ से दो बोतल कनेक्टेड है, जो कि एक फ्रेश अपोहन द्रव्य को पास कर रहा है इसमें, और एक जो है वो यूज किया हुआ अपोहन द्रव्य जो है वो इसमें क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, व्यक्ति का जो हाथ है, ये जो व्यक्ति है इसका हाथ दिख रहा होगा, इसमें जो है वो एक क्या है, एक धमनी कनेक्ट है, यहाँ से एक धमनी जो है वो कनेक्ट है।
है ना, और यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ठीक है। पंप क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे कि धमनी के थ्रू इस व्यक्ति के रक्त को निकालता है और निकाल करके और इस हीमोडायलाइजर मशीन में पंप करता है, ठीक है। पंप करेगा तो कहाँ आएगा, तो इस नालिका के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये पंप का क्या कार्य है, तो हम लोग कहेंगे पंप जो है वो क्या करता है, इसमें से ब्लड को खींच करके कहाँ डालता है, मशीन के अंदर डालता है। एक साइड से हमारा ब्लड ऐसे खिंचा करके मशीन के अंदर आ रहा है, नालिकाओं में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखो जो मनुष्य है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो काम यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना होता है, इसको जो है बहुत ठंडा करना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड को ठंडा करते हैं, ठीक है। अब ठंडा करोगे तो ये जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं। एंटी कोगुलेंट क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे एंटी कोगुलेंट जो है इसको जमने से रोकता है। टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पे रक्त था, जब बाहर निकाल रहे हैं इसको तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा ज्यादा या कम, ठीक है, कर दिया। तो 0 डिग्री पे ब्लड जो है वो जमे नहीं, इसलिए इसमें क्या मिला देते हैं, एंटी कोगुलेंट मिला देते हैं। एंटी कोगुलेंट मिलाने के बाद ये ब्लड यहाँ पे आकर के इन नालिकाओं से पास करता है, ठीक है, घूमते रहता है उस नालिकाओं के अंदर, जिसमें क्या होता है कि ब्लड में मौजूद यूरिया, यूरिक अम्ल और अन्य उत्सर्जी पदार्थ यहाँ से विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से इस नालिकाओं से होकर के इसमें आ जाते हैं, किसमें, तो अपोहन द्रव्य में आ जाते हैं। जब ये रक्त इन नालिकाओं से घूम रहा होता है तब क्या होता है, तो कहेंगे हम लोग कि यहाँ से जो जो द्रव्य है ना, जो द्रव्य में मौजूद उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये कहाँ आ जाता है, तो कहेंगे अपोहन द्रव्य में आ जाता है, इस द्रव्य में आ जाता है, ठीक है। एक साइड से फ्रेश अपोहन द्रव्य सप्लाई कर रहे हैं और एक साइड से गंदा अपोहन द्रव्य निकाल रहे हैं, जिसमें क्या मौजूद है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है ना। और उसके बाद ये घूमते घूमते इसमें जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इस रक्त में, वो सब के सब अपोहन द्रव्य में चले जाते हैं, क्योंकि इसकी झिल्ली चयनित पारगम्य होती है, उत्सर्जी पदार्थों को विसरण प्रक्रिया द्वारा नली से क्या कर देती है, द्रव्य में भेज देती है, ठीक है। उसके बाद जो रक्त होता है वो हमारा कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। साफ करने के बाद इस साफ रक्त को, फ्रेश ब्लड को क्या करते हैं हम लोग, तो कहेंगे सीरा के माध्यम से, या फिर जो हम लोग कहेंगे कि सीरा के माध्यम से जो है इस व्यक्ति के शरीर में चढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ब्लड को निकालते हैं यहाँ फिल्टर होते जाता है और बॉडी में चढ़ते भी जाता है, क्योंकि एक बार में अगर पूरा ब्लड निकाल देंगे तो मनुष्य उसी समय मर जाएगा, ठीक है। तो एक साइड से ब्लड को निकालते हैं, इसमें इसका फिल्टर होता है ब्लड, और यहाँ से ब्लड जो है वो क्या होता है, चढ़ते रहता है। चढ़ने के समय में दो बात का ध्यान रखा जाता है, जब ब्लड को चढ़ाया जाता है तो उसमें जो है फिर से थक्का जमने की कैपेसिटी जो है वो डेवलप की जाती है। कैसे, तो उसमें कोगुलेंट मिला देते हैं, है ना, कोगुलेंट जो है वो मिला देते हैं, कुछ कोगुलेंट्स जो खून का थक्का जमाते हैं उनको मिला देते हैं और ब्लड के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट कर देते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस का जब इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा ब्लड टेम्परेचर, तब हम लोग क्या करते हैं, पुनः इस व्यक्ति के शरीर में क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो ये कृत्रिम ब्रेक जो है इसी तरीका से काम करता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी मशीनरी नहीं लगी हुई है। बस जनरली क्या होता है कि एक जो है बड़ा सा जो है वो क्या है, कंटेनर है जिसमें ट्यूब है, और वो कंटेनर जो है विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या कर दे रहा है, पदार्थों को अपोहन द्रव्य में डाल दे रहा है, उसके बाद फ्रेश ब्लड को बॉडी के अंदर चढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, तो कहेंगे आर्टिफिशियल किडनी को करते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियल किडनी किस प्रिंसिपल या किस जो है वो तरीके से काम करता है ना, उसके काम करने का क्या तरीका है। और फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ आगे मिलेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आर्टिफिशियल किडनी में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा या फिर अपोहन में आप लोगों को कोई दिक्कत लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, हम फिर से वीडियो में जुड़ जाएंगे आप लोगों के साथ। और पूरा प्रयास हमारा होगा
कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।